श्री महावीराय नमः। परम सत्य शमन संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी चिमार साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिया चिमार साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि चिमार साहब आदि ठाना। वंदामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं वंदामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं स्वामी मध्ये पीकुतो आयामीनं पायामीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं भजवा स्वामी मध्ये सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सबको सुख साता है। आज की तपस्या का लाभ दे रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्ती चमनी सूर्य डॉक्टर कुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज के आबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब अंबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। तो बथेन वंदामि सुख साता हाँ जी। बथेन। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो ओंकाराय नमो सर्वसाहुने केशवपंत नमो पारो सर्वपावकनाशन मंगलानंद संदेशं मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत शमसन सदा हरिकर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समय भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचो प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री धर्म स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य धर्मयोगी परंतु श्री के मुनि एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोचने में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। पादम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज मुनिगण परम आदरणीय भगवती स्वरूप महताजी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है सत्य सत्य का चौथा उपदेशक जिसने जीवों को के प्रदेशों को देखा जीवों की अनेक पर्याय जीव की अनेक पर्याय सप्रदेश और अप्रदेश इनको लेकर के वर्णन प्रारंभ। तो कक्षाओं के संबंध में कल वर्णन चला था। आखिर में अब अकषाई इस पद को लेकर के वर्णन। अकषाई के तीन ही अलापक बनते जीव मनुष्य और सिद्ध और तो किसी अलापक में बंधक में अकषाई जीवों की सत्ता नहीं। तो अकषाई जीव मणवे ही सिद्धे ही प्रिय भंगो अकषाई जीव मनुष्य और सिद्ध इनसे तीन ही भंग बनते प्रिय भंगो त्रिक भांग मतलब पैसा पैसाय अपैसेय ये दूसरा भंगा और तीसरा भंगा पैसाय अपैसाय। जब कोई नया जीव अकषाई पर्याय को प्राप्त नहीं होता तब पैसा पहला भंगा बनता है। जब किसी समय अक्षाय इस पावन दशा को कोई एक जीव प्राप्त करता है और प्रथम समय में होता है तब दूसरा भंग हमारे को प्राप्त होता है पैसाय अपैसे। और जिस समय अकषाई अवस्था को पाने वाले अनेक जीव होते हैं और वे प्रथम समय में स्थित होते हैं तब तीसरा भंगा हमारे सामने आता है पैसाय अपैसाय। जीव को लेकर भी ऐसे आएगा मनुष्य को लेकर के भी ऐसे आएगा और सिद्ध भगवंतों में जब कोई भी नया सिद्ध नहीं बनता तो पहला पद जब कोई एक सिद्ध होता है और प्रथम समय में है तब दूसरा भांगा जब अनेक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं
और उनका जब पहला समय होता है तो तीसरा भांगा हमारे सामने आता है। अब इसके आगे ज्ञान को लेकर के ओहिय नाने आभिनिवोहिय नाने सूय नाने जीवायो कियो भंगो विगलिंदिये च भंगा ओहि नाने मान केवल नाने जीवायो कियो भंगो ओहिय ओहिय अन्नाने मई अन्नाने सूय अन्नाने एक इंद्रिय वज्रो कियो भंगो विभंग नाने जीवायो कियो भंगो। ये ज्ञान और अज्ञान को लेकर के इनमें वर्णन है। ओहिय नाणे औगिक ज्ञान मतलब 5 ज्ञान है, सबको ज्ञान पद में पहले ले लिया। तो औगिक ज्ञान में आभिनिवोहिय नाणे आभिनिवोध्य ज्ञान में सूय नाणे श्रोत्र ज्ञान में जीवायो हीय भंगो जीव आदि को लेकर के 3 भांगे कहने। पहला तो जीव औगिक आलापक है, सिद्ध भगवंतों का तो औगिक में आ जाएगा। बाकी जो है 5 स्थावर जहां से निकल जाए। 3 विकलेंद्रियों का अलग से वर्णन किया। इनको छोड़ करके शेष जो दंडक है उनके अलापक पहला औगिक ज्ञान को लेकर के 3 भांगे। जब कोई जीव ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, पुराने तो है नया नहीं आता, तो पहला भंगा होता है पैसा। जब कोई जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, साथ ही उसके अंदर अज्ञान ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है, तो पहले समय में एक जीव होने के कारण दूसरा भंगा बनता है पैसाय अपैसेय। जब सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले नए जीव अनेक होते हैं, उनका अज्ञान ज्ञान रूप में परिणत होता है। पहले समय में अनेक होने के कारण और तीसरा भंगा वो हमारे सामने आता है पैसाय अपैसाय। ये भी ज्ञान में ऐसे आभिनिवोध्य ज्ञान श्रोत्र ज्ञान जीव आदि जहां जहां जे पाए जाते हैं वहां पर 3 भांगे कहने। श्रोत्र ज्ञान का जैसे पहले औघी ज्ञान विकलेंद्रियों को छोड़ नारकी भवनपति स्थावरों को छोड़ देना, क्योंकि वहां ज्ञान है ही नहीं। विकलेंद्रियों का अलग से बोल है, उनको छोड़ देना। पंचेंद्रिय त्रयांश मनुष्य व्यंतर ज्योति और विमानी और सिद्ध भगवान सब में ये 3 भांगे ही बनेंगे। पैसा दूसरा पैसाय अपैसेय
तीसरा सपैसाय अपैसाय। आभिनिवोध्य ज्ञान में भी यही तीन भंगे बनेंगे, क्योंकि जो जीव सदा पाए जाते हैं तो बहुवचन में तो होंगे। जब नया कोई नहीं आता तो पहला भंगा ही रहता है। जब एक नया आभिनिवोध्य ज्ञानी बनता है और संख्या में एक है तब दूसरा भंगा। जब नए अभिनिवोध्य ज्ञान को पाने वाले अनेक जीव होते हैं और पहले समय में होते हैं तब तीसरा भंगा बनता है। श्रोत ज्ञान में भी ऐसे ही आएगा। मतलब जहां पर भी जीव आदि जीव नारकी देव पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य सबके ये चलेगा। जीव आयु तीन भंगो तीन भंग। विकलेंद्रिय ही छह भंगा। विकलेंद्रियों में छह भांगे आएंगे। जब केवल एक जीव होगा तब तो भंगा नहीं बनेगा, क्योंकि विकलेंद्रियों में तभी समय आता है जब वहां पर सास्वादन सम्यक दृष्टि वाले जीव होते हैं। और कभी ऐसा समय भी होता है कि वहां पर कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, मतलब सास्वादन दृष्टि से भी नहीं। तो जब कभी एक होते हैं कभी अनेक होते हैं, एक को लेकर के तो ऐसा होगा जहाँ एक समय को लेकर आएगा, अनेक समयों को लेकर सब ऐसे आएगा एक जीव के आश्रित। और पहले समय में होगा तो अपैसे आएगा। अनेक जीवों की अपेक्षा से ये छह भांगे बनते हैं। पहला तो आएगा सपैसा, जब अनेक जीव अनेक समयों की स्थिति वाले सास्वादन सम्यक्तों में सास्वादन सम्यक्तों में होने के कारण वहां पर आभिनिवोध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान अनेक समय की स्थिति वाले हैं। तो अनेक समय की और अनेक जीव हैं, इसलिए इनके लिए आएगा सपैसा। दूसरा भंगा जब दोनों सास्वादन सम्यक्तों वाले जहाँ पर प्रथम समय में है, पहले समय में है तो उनके लिए अनेक है, उनके लिए आएगा अपैसा। जब संख्या में अनेक समय की स्थिति वाला भी एक होगा और एक समय की स्थिति वाला भी एक होगा तो तीसरा भंगा बनेगा सपैसे अपैसे। जिस समय एक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे और अनेक समय की स्थिति वाला एक होगा तब चौथा भंगा बनेगा सपैसे अपैसाय। और जिस समय विकलेंद्रियों में अनेक समय की स्थिति वाले मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाला केवल एक होगा तो चौथा भंगा पांचवा भंगा तब बनेगा सपैसाय अपैसे। जब अनेक समय की स्थिति वाले और एक समय की स्थिति वाले संख्या में अनेक होंगे तब छठा भंगा होगा सपैसाय अपैसाय। तब ये बनेगा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को लेकर के। विकलेंद्रियों में छह भांगे ऐसे बनते हैं। आगे ओही नाड़े मान केवल नाड़े तिवाइयो तियो भंगे। अवधि ज्ञान में मान केवल नाड़े मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन दिए हैं। अवधि ज्ञान, मन प्रेम ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ पर भी जीवादि को लेकर के तीन भंग कहने।
अवधि ज्ञान 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय जहाँ से अलग हो जाए, क्योंकि जहाँ पर अवधि ज्ञान नहीं पाए जाते, सिद्ध भगवंतों का बोल भी अलग हो जाएगा। मन पर ज्ञान में जीव और मनुष्य को लेके आएगा, बाकी और अलापों में मन पर ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान के 3 आलापक जीव, मनुष्य और सिद्ध भगवान। तो जहाँ पर इन सब में 3 भांगे ही बनते हैं, जहाँ जिस अलापक में अवधि ज्ञान है वहां सदा पाए जाते, और सदा पाए जाने के कारण जिस संख्या में अनेक होते हैं। जब कोई नया अवधि ज्ञान भी पैदा नहीं होता, जहाँ आता नहीं है, जहाँ अवधि ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं हुआ, तो पहला भंगा बनता है 100 पैसा। और जिस समय इन ज्ञानों को पाने वाले जीव वैसे तो बहुत हैं, अनेक समय की स्थिति वाले, लेकिन एक समय की स्थिति वाला केवल एक है। उस समय दूसरा भंगा बनता है 100 पैसाय अपैसे। और जब अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक हैं, और एक समय की स्थिति वाले भी अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी अनेक हैं, तब तीसरा भंगा बनता है 100 पैसाय अपैसे। तो जीव को लेकर के 3 भांगे 100 पैसा पहला, 100 पैसाय अपैसेय दूसरा, 100 पैसाय अपैसाय तीसरा। आगे ये अवधि ज्ञान को लेकर के फिर नारकी, 10 भवनपति, पंचेंद्रिय त्रियंश, मनुष्य, व्यांतर, ज्योतिषी, पहला देवलोक, इनको लेकर के अवधि ज्ञान की अपेक्षा से 3 भांगे ही आएंगे। मन पर ज्ञान, जीव और मनुष्य, जहां पर भी 3 ही भांगे बनेंगे। तो पैसा जब कोई नया मन पर ज्ञानी नहीं आता, जब किसी को मन पर ज्ञान होता है, संख्या में एक होता है, प्रथम समय में स्थित है, तो दूसरा भांगा हमारे सामने आता है 100 पैसाय अपैसे। जब एक समय में अनेक मन पर ज्ञानी, अनेक जीवों को मन पर ज्ञान पैदा होता है और पहले समय में स्थित होते हैं, और तीसरा भांगा आता है 100 पैसाय अपैसा। केवल ज्ञान का भी ऐसे आएगा, जीव, मनुष्य और सिद्ध, जहां भी जो 3 भांगे ही बनेंगे। 100 पैसा, 100 पैसाय अपैसे, 100 पैसाय अपैसाय। जीवायो तियो भंगो, ओहिए अन्नाड़े, मई अन्नाड़े, सोय अन्नाड़े, एक इंद्रिय बज्जो तिय भंगो। ओघिक अज्ञान में 3 भांगे कहने देखा जाए तो औगिक अज्ञान में 25 अलापक बनेंगे। पहला जीव का, बाकी 24 के 24 दंडक, वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव सदा पाए जाते हैं। जब सदा पाए जाते हैं तो फिर पहला भंगा तो सदा ही होगा, सब ऐसा। लेकिन 3 की दृष्टि से एक इंद्रियों को छोड़ दिया, क्योंकि वहां तो सदा ही जो तीसरा भंगा है वो बना रहता है। स पैसाय अपैसाय,
अनेक समय की स्थिति वाले भी अज्ञानी सदा है, और एक समय वाले स्थिति वाले जो नए जन्मते हैं वो भी क्या है, आणगित, पांचों चार सागरों की अपेक्षा से असंख्यात, बृहस्पति काय की अपेक्षा से भी जो और दंडकों से आते हैं वो तो असंख्यात ही आते हैं। बृहस्पति में अनेक समय की स्थिति वाले अनंत और एक समय की स्थिति वाले असंख्यात, तो तीसरा भंगा एक ही बनता है। बाकी दंडकों में वहां पर तीन अलापक बनते। जब कोई नया अज्ञानी नहीं बनता तो पहला होता है पैसा। जब कोई नया सम्यक्तों से गिर के या किसी दंडक में आकर के पैदा होता है और अकेला जीव होता है और पहले समय में होता है, तब दूसरा भांगा बनता है। और जब किसी दंडक में अनेक जीव पैदा होते हैं, पहले समय में स्थित होते हैं, तो तीसरा भांगा बनता है। मानो कोई नया तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन सम्यक्तों से गिरा है, और सम्यक्तों से गिरने के कारण एक जीव है, तो पहले समय में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी एक जीव हुआ। अपैसे जब अनेक जीव होंगे सम्यक्तों से गिरने वाले, मिथ्यात्व में जाने वाले, और पहले समय में स्थित है, तो वो तीसरा भागा होगा सपैसाय अपैसा। तो औगिक अज्ञान में ताकि एक इंद्रिय बच्चों ये भंगो, एक इंद्रियों को छोड़ देना, बाकी सब जगह तीन भंगे बनते हैं। मई अन्नाड़े सूय अन्नाड़े, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान में भी एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष अलापों में तीन भाग्य ही जो कहने जो हम बता रहे, सपैसा सपैसाय अपैसे सपैसाय अपैसा। विभंग नाणे जीवायो तीय भंगो, विभंग ज्ञान में जीव आदि तीन भंग कहने। विभंग ज्ञान में पांच स्थावर तीन विकल इंद्रिय निकल जाएंगे। देव सिद्ध भगवान वहां विभंग ज्ञान बिल्कुल अभाव है, वो तो केवली है। तो शेष दंडक पंचेंद्रिय त्रियंत मनुष्य नारकी देवताओं के जे रह गए। तो इनमें विभंग ज्ञानी तो सदा ही पाए जाते हैं। जब कोई नया विभंग ज्ञानी नहीं बनता तो पहला भांगा रहता है पैसा। जब कोई नया विभंग ज्ञानी पैदा होता है या किसी को विभंग ज्ञान पैदा हुआ और पहले समय में है और संख्या में एक है, तो उस समय दूसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसेय। जब अनेक विभंग ज्ञानी जन्म लेते हैं या जिन जीवों को अनेकों विभंग ज्ञान पैदा होता है और पहले समय में होते हैं, संख्या में अनेक होने के कारण अब तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार विभंग ज्ञान में जीव आदि के तीन भंग कहने। पहले जीव का, नारकियों का, 10 भवनपतियों का, पंचेंद्रिय त्रिंशों का, मनुष्यों का, यंत्रों का, ज्योतिषियों का और देवानिकों का। इसी में देवलोक तक तीन ज्ञान, तीन अज्ञान है। पांच मित्र विमानों में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, वहां अज्ञान नहीं, क्योंकि सारे एकांत सम्यक दृष्टि। और इसके आगे सहयोगी जहाँ ओहियो,
मान योगी, भय योगी, काय योगी, जीवायु तीय भंगो, नवरंग काय योगी एक इंद्रिया, तेसु अभंगयम, अयोगी जहाँ अलेसा, सयोगी जहाँ ओहियो। सयोगी जीवों के संबंध में ऐसे कहा जैसे औगिक आलापक, जैसे जीवा सपैसा अपैसा, जीव सप्रदेशी है या अप्रदेशी, तो वहां पर कहा है नीमा सपैसा, नियम से सप्रदेशी, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कोई नया आकर के जीव रूप में आया हो, तो नियम से सप्रदेशी। इसी प्रकार सहयोगी जीव, अनादि काल से जीव सहयोगी ही है। कभी भी कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो अयोगी से पुनः सहयोगी बना हो। 14वें गुणस्थान से सिद्ध अवस्था में तो जाते हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था से कोई जीव संसार में नहीं आता। सिद्ध अवस्था में तो अयोगी है। या 14वें गुणस्थान से भी कोई 13वें गुणस्थान में या नीचे के गुणस्थानों में नहीं आता। जैसे 11वें गुणस्थान से नीचे आ जाते हैं, लेकिन 14वें गुणस्थान वाला जो अयोगी हो गया है वो पुनः तो योग में नहीं आएगा। तो जब अयोगी जीव पुनः सहयोगी नहीं बनता, तो इसलिए उसका सब अप्रदेशी भी नहीं बनता, क्योंकि पहला समय होगा तभी तो एक या अनेक को लेकर के अपैसे या अपैसा कहा जाएगा। तो इसलिए कहा सहयोगी जीव जो है उनका ऐसा कहना जैसे औगिक जीवों का कहा था, मतलब सहयोगी जीव भी स्वप्रदेशी है, नियम से अप्रदेशी है। लेकिन मन योगी, वचन योगी, काय योगी, अयोगी को लेकर के भांगे बनते। सहयोगी जहाँ ओहियो देखो आगे, अब इसके आगे मन योगी, भय योगी, काय योगी, जीवायु तीय भंगो। मन योगी, वचन योगी, काय योगी, जहाँ पर जीव आदि को लेकर के 3 भांगे कहने, जहाँ पर 5 स्थावर जो है मन योगी में, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और सिद्धों का बोल निकल जाएगा। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रियों में मन योग नहीं होता। सिद्ध भगवंत अयोगी है, वहां योग का कोई काम नहीं। अब मनोयोग जो है जातो नारकियों में है, भवन पतियों में पंचेंद्रिय त्रयंच है, मनुष्य है, व्यंतर है, ज्योति है, वैमानिक है। अब इनमें विरह पड़ता है जब कोई भी जन्म नहीं लेता, या कोई भी मन, सारे मनोयोग में है और अनेक समय वाले हैं, तो उस समय पहला भांगा आएगा सपैसा। और इन जितने भी अलापक है जीव को लेकर के, या नारकी का अलग से चलेगा, भवनपतियों के 10 के अलग अलग चलेंगे, पांचेंद्रिय त्रिंचों का, मनुष्यों का, व्यंत्रों का, ज्योतियों का, विमानिकों का जब चलेंगे। पहला तो जब पहले समय में कोई भी नहीं है, तब आएगा सपैसा। जब पहले समय में केवल मनोयोग में केवल एक जीव होगा किसी भी अलापक में, तब दूसरा भांगा बनेगा मन योग को लेकर के सपैसाय अपैसे। जब प्रथम समय में मनोयोगी अनेक होंगे, तब तीसरा भांगा आएगा सपैसाय अपैसाय। तो मन योगी के 3 भांगे हो गए, ऐसे वचन योगी के भी 3 भांगे कहने, इनमें विकलेंद्रिय आ जाएंगे।
अब इनमें पहला भंगा तो सदा पाया जाता है, और दूसरा भंगा जिस समय वचन जो कि प्रथम समय में होगा और संख्या में जीव एक होगा, तो उस समय दूसरा भंगा होगा सपैसाय अपैसे। और जिस समय वचन योग में अनेक जीव होंगे और पहले समय वाले भी अनेक होंगे, अनेक समयों की स्थिति वाले तो सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं, उस समय तीसरा भांगा होगा सपैसाय अपैसाय। ऐसे काय योगी का काय योगी का एक इंद्रियों को अलग कर दिया जाता है, आगे वर्णन आएगा। तो एक इंद्रियों को छोड़ करके बाकी जो काय योगी के अलापक हैं, जीव का, नारकियों का, भवनपतियों का, तीन विकलेंद्रियों तीन विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रयंत, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानी, इनका जहां भी तीन भांगे बनते, जब एक समय की स्थिति वाला जीव काय योग में कोई नहीं होता, तब सब ऐसा पहला भंगा होता है। जब एक समय की स्थिति वाला काय योगी केवल एक होता है, तो दूसरा भंगा। जब एक समय की स्थिति वाले काय योगी अनेक होते हैं, तो तीसरा भंगा बनता है। तो इस प्रकार मन योगी, भय योगी, काय योगी, जीव आयु, तीय भंगो, जीव आदि में तीन भंग कहने। नवरंग काय योगी एक इंद्रिया केशो अभंगयम। जब काय योगी में एक इंद्रियों का लिया जाएगा, तब कोई भंगा नहीं बनेगा। मतलब सारे ही स्वप्रदेशी भी बहुत होंगे, अप्रदेशी भी बहुत होंगे, पांच सागरों में। तो इसलिए वहां भांगे नहीं बनते। अयोगी जहाँ अलेसा, अयोगी का अयोगी जहाँ अलेसा, अयोगी का ऐसे कहना जैसे अलेशी का कहा। क्योंकि जिस समय आत्मा अलेशी होता है, उस समय अयोगी भी होता है। इसलिए आचार्यों ने लेशिया का परिभाषा जो दी है, योग परिणाम है लेशिया। जहाँ योग है वहाँ लेशिया है, जहाँ योग नहीं वहां पर लेशिया भी नहीं। जहाँ लेशिया है वहां पर योग है, जहाँ लेशिया नहीं वहां पर योग भी नहीं। तो जहाँ पर अयोगी का कहा जैसे अलेशी जीवों का, तो अलेशी जीवों का वर्णन आया था, अलेसे ही जीव सिद्ध ही तीय भंगो। आलेशी जीवों में जीव और सिद्धों को लेकर के तो तीन भंग आएंगे। क्योंकि जीव में भी, जीव अलापक में भी आलेशी जीव सदा पाए जाते हैं, जहाँ पर सिद्ध सिद्ध भगवान और जीव पद में आ जाते हैं। तो जब सदा पाए जाते हैं, नया कोई नहीं होता, तो पहला भांगा। जब आलेशी बनने वाला या अयोगी बनने वाला पहला है, जीव को लेकर के, सिद्धों को लेकर के, तब दूसरा भांगा बनेगा जो प्रथम समय में स्थित है। जब प्रथम समय में स्थित अनेक होंगे, तब तीसरा भांगा बनेगा। तो जीव और सिद्धों को लेकर के तो तीन भांगे बनते हैं, लेकिन मनुष्यों को लेकर के मनुष्यों छह भंगा, मनुष्यों में छह भांगे बनते हैं। क्योंकि मनुष्यों में अयोगी सदा नहीं पाए जाते। जब जब केवली भगवान 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, उस समय कभी एक होते हैं, कभी अनेक होते हैं। जब एक है तो उसका कोई भांगा नहीं बनेगा, जब अनेक है तब उसके भांगे चले। तो जब अनेक समय 14वें गुण स्थान में अनेक समय की स्थिति के अनेक जीव हैं, तब पहला भांगा बनेगा सपैसा।
और जब 14वें गुण स्थान में एक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे तो दूसरा भांगा बनेगा अपैसा। और जिस समय एक अनेक समय की स्थिति वाला भी अयोगी एक है और एक समय की स्थिति वाला भी एक है, तब तीसरा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसेय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाला अयोगी एक होगा और अनेक समय की स्थिति वाला अयोगी एक होगा और एक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे, तब चौथा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसाय। और जिस समय 14वें गुण स्थान में अनेक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाला एक होगा, तब पांचवा भांगा बढ़ेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाले भी अयोगी केवली अनेक हैं, तब छठा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार अयोगी मनुष्यों को लेकर के उनमें 6 भांगे बनते हैं। आगे सागारो उत्त अणगारो उत्ते ही जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। सागारो उत्त अणगारो उत्ते ही जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, क्योंकि उपयोग को दो हिस्सों में बांटा है, दो भेद किए, साकारोपयोग और अनाकारोपयोग। इस उपयोग में आकार का निश्चय हो जाता है, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, वह साकार है। और जिस उपयोग में आकार का निश्चय नहीं होता वह क्या है, अनाकार। हमारे कितने स्थानों पर इस अनाकार उपयोग के लिए निराकार शब्द का प्रयोग कर देते। वह देखा जाए निराकार शब्द जो है ये अपने जैन दर्शन का आगमों का नहीं है, ये अन्य संप्रदायों के अपने जहां पर आके प्रचलित हुआ और ये प्राय करके आरोपी के ऊपर लिया जाता है निराकार का अर्थ। वहां पर निराकार का शाब्दिक अर्थ नहीं है कि इसका कोई आकार नहीं, क्योंकि जिन शासन में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी ना किसी आकार को लिए हुए ना हो। परमाणु पुद्गल भी है तो उसका भी संस्थान जो है केवल एक आकाश प्रदेश इतना है, उसकी सत्ता है। आरोपी पदार्थों की भी सत्ता है, क्योंकि वो भी एक आकाश प्रदेश से लेकर के अनेक जीवादि और संख्यात को लेकर के है धर्मास्मिका या धर्मास्मिका है, लेकिन आकाश अनंत प्रदेशात्मक है। तो बताया है साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग में 5 ज्ञान 3 अज्ञान आते और अनाकार उपयोग में 4 दर्शन आते। तो बताया है साकार और अनाकार उपयोग से उपयुक्त जीवों, मतलब इनमें जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भंगों, 3 भांग कहने। जीव में मतलब जीव में कोई भंग नहीं बनेगा, दोनों ही बहुवचन में आएंगे। और अजीव और एक इंद्रियों में भी क्या आएगा, वहां पर भी दोनों ही बहुवचन में आएंगे। एक इंद्रियों में मति अज्ञान श्रोत्र अज्ञान ये साकार उपयोग है और चक्षु दर्शन ये अनाकार उपयोग है। जीव और एक इंद्रिय में सदा बहुवचन में दोनों होने के कारण से इनको जहाँ छोड़ दिया, जहाँ भांगा नहीं बनता। बाकी में 3 भांगे बनते हैं। जीव एक इंद्रियों को छोड़ करके 3 भंगो 3 भांगे।
साकार उपयोग वाला नारकी है, तो वहां पर भी तीन भांगे। जब साकार उपयोग वाले, उपयोग तो सदा पाया जाता है साकार किस उपयोग वाले, लेकिन जब कोई नया नहीं आया है तो पहला भांगा। जब नया एक है साकार उपयोग वाला, तो उस समय दूसरा भांगा आएगा जो प्रथम समय में स्थित है। जब प्रथम समय में स्थित अनेक होंगे तो साकार उपयोग को लेकर के तीन भांगे बन जाए। ऐसे जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके सभी, मतलब कि जहां पर तीन तीन भांगे ये बनेंगे, सिद्ध भगवंतों को लेकर के भी साकार उपयोग और अनाकार उपयोग को लेकर के वहां पर भी तीन भागों का ही कहना। तो अब इसके आगे सवेगाय जहाँ स कसाई, इति वेग पुरुष वेग नपुंसक वेगेशु जीवायु क्रिय भंगु नवरंग नपुंसक वेदे एक इंद्रियेषु अभंगे अवेगा जहाँ अकसाई सवेगा यह जहाँ स कसाई सवेदक जीवों का, ऐसे कहना जैसे सकशाई जीवों का कहा था। सकशाई जीव और सवेदक, इनको एक समान कहा। इनके देखा जाए जहाँ वेद होंगे वहाँ कषाय जरूर होंगे, जहाँ कषाय हो वहाँ पर वेद संसार अवस्था में तो निश्चित है, लेकिन ऊर्ध्वारोहण की ओर देखा जाए तो वेद तो नौवें गुण स्थान के आधे तक है। लेकिन कषाय जो है, जैसे जैसे वेद खत्म हुआ है कषाय भी उसके बाद खत्म होना प्रारंभ हो जाती है। कषाय की सत्ता 10वें गुण स्थान तक और वेद की सत्ता 8.5 गुण स्थान तक। तो संसार दशा में जहाँ कषाय है वहां पर वेद है, और जहाँ पर वेद है वहां पर कषायों की भी नीमा है। तो बताए स कषाई, और जहाँ पर सवेदक जीव, जीव आयु तीय भंगो, जीव आदि में तीन भंग कहने। सिद्ध भगवान ना सकसाई है ना वहां पर वेद है। जहां पर एक इंद्रियों को छोड़ दिया है, एक इंद्रियों में तो सप्रदेश और प्रदेश सारे ही बहुवचन में पाए जाते हैं वेद को लेकर, और वो सारे नपुंसक वेद हैं। तो जीवायु तीय भंगो, जहां जहां पर सकशाई जीव है, मतलब सवेदी जीव है, वहां पर एक इंद्रियों को छोड़ करके तीन भांगे कहने। इनका तीन भागों का, जब कोई नया जीव सवेदक अब या तो उस स्थान पर पैदा नहीं हुआ जो अलापक है जहां पर वेद पाया जाता है। जब कोई नया जीव आकर के पैदा नहीं होता तो पहला भागा होता है सपैसा। जब कोई नया जीव पैदा होता है और पहले स्थान पहले समय में होता है और संख्या में एक होता है तो उस समय दूसरा भागा बनता है। और जब एक समय की स्थिति वाले अनेक जीव होते हैं तब तीसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो सवेदक को लेकर के जो तीन भागे। अब इति वेग पुरुष वेग नपुंसक वेगेशु जीवायो तीय भंगो, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद में, नपुंसक वेद में एक इंद्रिय को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसका अलग से वर्णन।
एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो अलापक है उनमें तीन भाग्य कहने स्त्री वेद को लेकर के जब स्त्री वेद का वर्णन आएगा तो जहाँ पर नारकी एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक ये सब अलग हो जाती है। बाकी भवनपति है, पंचेंद्रिय, त्रियंच है, मनुष्य है, व्यक्तर है, ज्योतिषी है, वैमानिक है, जहाँ पर स्त्री वेद वाले जीव सत्ता में विद्यमान है। तो इनको लेकर के तीन भंग कहने सब ऐसा जब कोई एक जीव इनमें आकर के पैदा होता है और पहले समय में होता है तब दूसरा भंगा बनता है। जब स्त्री वेद में अनेक आकर के जीव पैदा होते हैं और प्रथम समय में होते हैं तब तीसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो स्त्री वेद में ऐसे तीन भागे, पुरुष वेद में भी ऐसे कहना जो जिन दंडकों में अलापकों में स्त्री वेद पाया जाता है उन्हीं अलापकों में पुरुष वेद भी। तो जहां पर भी तीन भांगे कहने जा तो सब पहला भांगा है जब कोई नया पैदा नहीं होता पुरुष वेद में। जहाँ अवेदी से कोई जीव पुरुष वेद में नहीं आया है। जहाँ अवेदी से जहाँ स्त्री वेद में नहीं आया था जब आता है तो उस समय एक हो तो एक होता है, अनेक हो तो अनेक होते हैं पहले समय की स्थिति में। लेकिन जहां पर बताया है पुरुष वेद में जब कोई नया जीव पुरुष वेदी नहीं बनता है तो पहला भांगा होता है। जब कोई नया जीव संख्या में एक होता है, प्रथम समय में स्थित होता है, तब दूसरा भांगा बनता है। जब पुरुष वेद में आने वाले अनेक जीव होते हैं और प्रथम समय में स्थित होते हैं तब तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। अब नपुंसक वेद में भी ऐसे कहना जीव आदि के तीन भाग। नपुंसक वेदों में जहां पर एक इंद्रियों को छोड़ दिया बाकी जो है नारकी है जहां भी विरह पड़ता है, विकलेंद्रियों में भी विरह पड़ता है, पंचेंद्रिय त्रिंचों में मनुष्य में जहां पर भी विरह पड़ता है। देवगति में नपुंसक वेद नहीं है। तो जहां पर एक इंद्रिय को छोड़ करके जब सारे अनेक समय की स्थिति वाले होते हैं तब तो पहला भागा सपैसा। जब इन अलापकों में कोई एक जीव नया नपुंसक वेद में पैदा होता है और संख्या में एक होता है और पहले समय में स्थित होता है तब दूसरा भागा बनता है सपैसाय अपैसे। और जिस समय पहले समय की स्थिति वाले नपुंसक वेदी अनेक होते हैं तब तीसरा भागा बनता है सपैसाय अपैसाय नपुंसक वेद को लेकर के। नवरंग नपुंसक वेद एक इंद्रियसो अभंगयम। जहाँ पर पूर्व से ये अंतर बताया है कि एक इंद्रियों में नपुंसक वेद में सारे नपुंसक वेदी हैं। वहां पर अभंग्य कोई भंगा नहीं बनता क्योंकि दोनों ही सदा बहुवचन में पाए जाते हैं, अनेक समय की स्थिति वाले भी और एक समय की स्थिति वाले भी। आगे अवेगा जहाँ अकसाई अवेदी जीव भी होते हैं। तो अवेदी जीवों का ऐसे कहना जैसे अकशाई जीवों का कहा था। तो जी अकशाई जीवों के संबंध में ऐसे कहा था जीव मनुष्य और सिद्ध। जहां पर तीन भाग्य कहे थे क्योंकि अवेदक जीव इनके तीन ही तो अलापक हैं। पहला जीव का, जीव के अंदर अवैधी जीव होते हैं, मनुष्य दंडक में अवैधी होते हैं और सिद्ध अवस्था में भी अवैधी होते हैं और अवैधी जीव सदा पाए जाते हैं।
मनुष्यों को लेकर के ऐसे है क्योंकि केवली भगवान सदा पाए जाते हैं, अरिहंत भगवान सदा पाए जाते हैं। इसलिए सप्रदेश वाला भांगा तो जहां से हटेगा नहीं। सब ऐसा सदा होगा क्योंकि ये सदा बहुवचन में है। चाहे जीव को लेंगे तो जीव में मनुष्य और सिद्ध आ जाएंगे। मनुष्यों में केवल मनुष्य आएंगे, जहां पर भी अवैधी जीव सदा पाए जाते हैं। ये ठीक है कि 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से सदा नहीं होते, 14वें गुण स्थान की अपेक्षा सदा नहीं होते, लेकिन 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से तो सदा पाए जाते हैं। तो इसलिए पहला भागा स पैसा आएगा जब जीव मात्र में, जब मनुष्य में सिद्ध अवस्था में अभेदी जीव एक होता है और पहले समय में स्थित होता है, तो दूसरा भंगा बनता है स पैसाय अपैसे। जब प्रथम समय में जीव में मनुष्य में स्थित अवस्था में अनेक जीव होते हैं अवेदक अवेदी दशा को लेकर के, तब तीसरा भंगा है स पैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार कहा अवेगा जहाँ कसाई अकसाई। आवेदकों का ऐसे कहना जैसे अकसाई जीवों का कहा था। इसी पेज में ऊपर की तीसरी पंक्ति में अकसाई का बोल चलता है। अब इसके आगे सशरीरी जहाँ ओहियो और आलिय व्योम्य श्रीराण जीव इंद्रिय वज्रो सिंह भंगो आहारक शरीर जीव मनुसो छह भंगा तेय कमगान जहाँ ओहिया अशरीरे जीव सिद्धे तिय भंगो। इस सवेदी अवेदी के प्रकरण के बाद सशरीरी शरीर को लेकर के प्रसंग है। सशरीरी जहाँ ओहियो, सशरीरी जीव का ऐसे कहना जैसे ओघी का कहा था। मतलब औगिक जीव जैसे सदा सप्रदेशी है, इसी प्रकार संसारी जीव शरीर वाले हैं। ये इनको भी क्या कहना सपैसा शब्द से आएगा, क्योंकि कोई भी जीव अशरीरी अवस्था से सशरीरी बने तब उसके लिए अप्रदेश आएगा। लेकिन ऐसा तो ना कभी हुआ है ना होना है। अशरीरी बनने के बाद कोई जीव शरीरी बना, ये औखिक है इसलिए जहां पर कहा है। बाकी औरों में तो ऐसा होता है, औदारी के बाद वैक्रिक शरीर भी मिल जाता है, औदारी के बाद औदारिक भी मिल जाता है, आहार के बाद फिर उसके औदारिक आ जाता है। इस अपेक्षा से तो उनका प्रथम समय आता है, लेकिन स शरीर की अपेक्षा से औखिक की दृष्टि से तो सदा स पैसा यही बोल आएगा। तो बताया सशरीरी जहाँ ओहियो, सशरीरी का ऐसे कहना जैसे औगिक, मतलब नीमा स पैसा जे बोल आएगा इनके लिए। और आलिय व्योम्य श्रीराण जीव एक इंद्रिय बज्जो तिय भंगो। और आलिय औदारिक शरीर व्योम्य श्रीराणु वैक्रिक शरीर वाले जो जीव है, इनकी अपेक्षा से जीव एक इंद्रिय बज्जो, जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके तीय भंगो तीन भांगे कहने, क्योंकि जीव में एक इंद्रिय आ जाते हैं। एक इंद्रिय में अनंत जीव है, वहां पर सपदे उदारिक शरीर को लेकर के और वैक्रिक शरीर को वायुकाय में, वहां पर विकुर्बणा सदा चली रहती है। तो इसलिए अनेक समय और एक समय की स्थिति वाले सदा पाए जाते हैं और बहुत पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से कहा कि जहां पर जीव में एक इंद्रिय आ गए हैं, इसलिए जीव का अलापक छोड़ दिया। एक इंद्रिय का अलग से वो भी पांचों स्थावर क्या कर दिए, छोड़ दिए। जीव एक इंद्रिय बच्चों इनको छोड़ करके बाकी जो है औदारिक वैक्रिक शरीरों को लेकर के तीय भंगो तीन भाग्य कहते। जब औदारिक शरीर में वैक्रिक शरीर में प्रथम समय वाला कोई नहीं होता,
एक भी जीव नहीं होता तो पहला भंगा होता है 100 पैसा। जब कोई अपने अपने अलापक में केवल एक होता है, प्रथम समय में स्थित होता है, तो दूसरा भंगा बनता है 100 पैसा या अपैसे। जब अपने अपने अलापक में औदारिक व्यक्ति शरीर वाले अनेक जीव होते हैं और प्रथम समय में स्थित होते हैं। अनेक समय वाले तो अनेक, वो तो सदा ही बहुत पाए जाते हैं, लेकिन एक समय की स्थिति वाले जब अनेक होते हैं तो तीसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसाय। इस प्रकार औदारिक व्यक्ति शरीर में जीव एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भंगे कहने। आहारक शरीर जीव मनुष्यो छ भंगा। आहारक शरीर में आहारक शरीर को लेकर के जीव और मनुष्यों ने 6 भाग्य पाएंगे, क्योंकि आहारक शरीर सदा नहीं पाया जाता। कभी एक जीव होते हैं, कभी अनेक जीव होते हैं। एक जीव को लेकर के तो भाग्य नहीं बने, लेकिन अनेक को लेकर के बनते हैं। जब अनेक को लेकर जा तो ऐसा होता है, आहारक शरीर वाले क्या है, सारे के सारे अनेक समय की स्थिति वाले हैं। तो पहला भागा है, और जिस समय सारे के सारे प्रथम समय की स्थिति वाले होते हैं तब दूसरा भागा बनता है। जब एक अनेक समय की स्थिति वाला है, एक एक समय की स्थिति वाला है, तो तीसरा भागा बना। और जब अनेक समय की स्थिति वाला एक और एक समय की स्थिति वाले अनेक हैं, तब चौथा भागा बना। जब अनेक स्थिति वाले अनेक समय की स्थिति वाले अनेक और एक समय की स्थिति वाला एक है, तब पांचवा भागा बना। जब अनेक समय की स्थिति वाले और एक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं, तब छठा भागा बनता है। तो इस प्रकार जीव और मनुष्यों में आहारक शरीर में 6 भाग्य कहने। तेज कमगान जहाँ ओहिया। तेजस और कार्बन को लेकर के ऐसे कहना जैसे औगिक जीवों का कहा था, क्योंकि तेजस और तेजस्वी कार्बन शरीर इसमें भी प्रथम समय का नहीं आता, क्योंकि ये शरीर भी क्या है, अनादिकालीन है। और ऐसा नहीं होता तेजस शरीर और कार्बन शरीर से मुक्त हो गया हो और उसके बाद पुनः तेजस शरीर कार्बन शरीर को ग्रहण करे और उसका प्रथम समय आए, ऐसा भी असंभव है। इसने तेजस शरीर और कार्बन शरीर वालों के लिए कहा है कि नियमा स्वपैसा, ये नियम से स्वप्रदेशी पाए जाते हैं। तो जहाँ ओहिया जैसे औगिक जीवों का अशरीर ही जीव सिद्ध ही किय भंगो। अशरीर जहाँ पर दो बोल आते हैं, एक जीव को लेकर और एक सिद्धों को लेकर के, क्योंकि संसारी जीव तो सारे ही सशरीरी हैं। तो इस प्रकार अशरीरों को लेकर के जीव सिद्ध ही तीन भंगो। जीव और सिद्धों को लेकर के तीन भाग कहने, क्योंकि अशरीरी जीव जो है, सिद्ध भगवान है, ये भी सदा पाए जाते हैं। और इनमें ऐसा होता कभी जब कोई नया जीव इनमें नहीं आता तो पहला भागा होता है स्वपैसा। जब अशरीरी कोई एक जीव बनता है, केवल अरिहंत परमात्मा 14वें गुण स्थान से जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब एक जीव होता है प्रथम समय में स्थित, तो उस समय दूसरा भागा बनता है। जब एक समय में अनेक जीव सिद्ध होते हैं तो तीसरा भागा बनता है, वह सपैसाय अपैसेय। तो इस प्रकार ये शरीरों को लेकर के वर्णन हुआ। अब पर्याप्तियों को लेकर के वर्णन आएगा। पर्याप्तियों का अंतिम आलापक चलेगा इनमें। तो अब सोमवार को जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंताण, नमो तेभ्राण, नमो आयर्याण, नमो ओधायाण, नमो लोये साहूर, एसो पंचमहाकारो,
साव पाव पवित्र मंगला विष्णु संपूर्ण पद भाई Glory, 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 Savam, glory, 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 Tatari, glory, 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 Savam, glory, Tatari, Sarvu, Pravadhi, Harinate, Sarvu, Pravadhi, Hidru, Sarvu, Devi, Sahu, Sarvu, Pravadhi, Guru, Rutam, Bhuti, Sarvu, Pravadhi, Char, Sarvu, Sukharvu, Dukharvu, Dukharvu, और सर्वाधि को जो भाव पूर्ण आश्चर्य पक्षे सबको यथा ज्योति वर्तमान सुख